ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई कोई चीज है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पता कर सकते हैं उनमें कुछ ऐड करके। जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट में आयोडीन है या नहीं, तो हम उनको उसको देख के नहीं पता कर सकते हैं ना कि उसमें आयोडीन है या नहीं। तो उसमें हमको ऐसा कुछ केमिकल ऐड करना पड़ेगा जिसके कारण उसमें आयोडीन का अपीयरेंस हमको आ जाए, राइट। तो आयोडीन का कलर क्या होता है? इट इज लाइक पर्पल और वॉयलेट कलर होता है, राइट। ब्लूइश कलर आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सॉल्ट में आपको क्या ऐड करना है? विटामिन सी, नींबू ऐड करना है। नींबू के 2 बूंद आपको ऐड करने हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। फिर उसके बाद में अगर उसको ब्लूइश कलर आता है तो इट हैज आयोडीन इन इट। अगर नहीं आता है तो उसमें आयोडीन नहीं है। तो ऐसा जो है ये टेस्ट जो है ये अपने मेटल से, इट इज नॉट रिलेटेड विथ मेटल, ठीक है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि मेटल्स नॉन मेटल्स जब हम पढ़ते हैं तो हर चीज जब पढ़ते हैं तो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हमको देखना होता है, ठीक है। तो अब मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए फर्स्टली हमको देखना पड़ेगा कि मेटल का रिएक्शन कैसे होता है बाकी सब चीजों के साथ। अब बाकी सब चीजें मतलब कौन सी चीजें? तो फर्स्टली किससे कांटेक्ट आता है मेटल का? जैसे एटमॉस्फेयर है, एयर, राइट। एयर से कांटेक्ट आता है। तो एयर में जो ऑक्सीजन है तो उसके साथ मेटल क्या रिएक्शन देता है ये हमको पता होना चाहिए, राइट। सो मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अब ये पता चल गया हमको, राइट, कि मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है तो वो क्या होता है? इट इज अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो अब सपोज हम कोई एग्जांपल ले, सपोज कॉपर है एंड कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉपर इट इज ऑफ विच कलर? कॉपर का कलर कौन सा होता है? कॉपर कलर कोई बता सकता है? कॉपर का कलर कौन सा होता है? ओके, सो कॉपर कलर इज, इट इज अ रेडिश, है ना। कॉपर क्या होता है? रेड कलर्ड होता है ना। बहुत सारे हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं कॉपर का, कॉपर उनको नीचे से लगा हुआ होता है तो इट इज रेडिश कलर। तो जब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, बट व्हाट हैपेंस? इट इज इन ब्लैक कलर, मीन्स उसका क्या हो गया? कलर चेंज हो गया। चेंज कैसे हुआ? बिकॉज इट रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, राइट। सो it is reacted with oxygen and there is a change in color, that is it is a black color. okay, अब reaction balance है क्या? what is balanced reaction? जिसमें राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज है दैट शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए, तो दैट रिएक्शन इज बैलेंस। अब यहाँ पे इक्वल है क्या? कॉपर है 1, तो यहाँ पे भी कॉपर है 1, राइट। बट हियर ऑक्सीजन इज 2, बट हियर ऑक्सीजन इज 1, तो ये क्या हुई? अनबैलेंस हुई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 कर देना पड़ेगा। 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, राइट। अब कॉपर भी 2 हो गया तो इधर भी अपने को 2 करना है। तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यू मे हैव स्टडीड इन 9th, और नहीं अगर पढ़ा है तो मुझे बता देना। एक कोई लेक्चर लेके हम बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को वो सीखेंगे, ओके। सो दिस इज अबाउट मीन्स हाउ योर मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द एयर। सो ऑक्सीजन के साथ अगर बर्न करते हो मेटल को तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, बर्न विथ ऑक्सीजन। कोई भी चीज बर्न करते हैं हम विथ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पता है? ये तो बहुत पहले हो चुका है, ओके। इट इज अ कंबशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज कंबशन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेटल का कंबशन कर रहे हैं बिकॉज वी आर बर्निंग दैट मेटल विथ ऑक्सीजन, राइट। तो ऑक्सीजन के साथ हम मेटल को बर्न कर रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन, व्हाट विल हैपन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब हम लाते हैं, दैट इज ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करते हैं, तो क्या होता है? एल्यूमिनियम विल बी
देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डल लेयर, है ना, हमने देखा था ना करोजन, करोजन। तो इट इज नॉट करोजन, बट एल्यूमिनियम जो है उस पे डल लेयर फॉर्म हो जाता है, तो दैट डल लेयर इज ऑफ ऑक्साइड। और उस ऑक्साइड का लेयर अगर उस पे फॉर्म हो जाता है ऐसे, तो दैट लेयर नाउ, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्साइड का लेयर एल्यूमिनियम पे फॉर्म हो गया। अब दूसरे कोई भी गैसेस आएंगे, जैसे नाइट्रोजन है, CO2 है, और वो ट्राई करेगा एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करने में, तो नो एल्यूमिनियम विल बी प्रेजेंट, एल्यूमिनियम रिएक्शन में रेडी ही नहीं होगा। क्यों नहीं रेडी होगा? बिकॉज ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है, ऑक्साइड का लेयर है, तो ऑक्साइड लेयर उसको क्या कर रहा है, इट इज प्रोटेक्टिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम अनदर रिएक्शंस और रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम के साथ उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है टू फॉर्म अनदर रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन को बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करते आना चाहिए आपको। रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, अब हम हर बार नहीं देखेंगे कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है। ओके, so in this way we can balance reaction। ओके, तो अब यहाँ पे इक्वल हो गया, 4 है, 4 एल्यूमिनियम हो गए एंड 6 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 6 ऑक्सीजन हो गए। ओके, सो दैट इज अनदर पार्ट। बट फर्स्टली तो ये सब रिएक्शंस होते हैं मीन्स विथ ऑक्साइड। तो अब अगर कोई पूछे आपको नेचर, व्हाट इज नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, नेचर मतलब क्या होता है, नेचर मतलब इज इट एसिड और इज इट बेस, है ना। तो अब नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड आपको पता करना है, किसी भी चीज एसिड है या बेस है वो पता करना है, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, कैसे टेस्ट करते हैं नेचर ऑफ एनीथिंग, कि वो एसिडिक है या बेसिक है, क्या चीज यूज करते हैं हम उसको टेस्ट करने के लिए, कोई बता सकता है? यस, राइट तेजस, इट इज अ लिटमस पेपर, है ना। लिटमस पेपर हम यूज करते हैं टू सी द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। लिटमस पेपर सबको पता होगा कि जो भी एसिड है बेस है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर यूज करते हैं। अब लिटमस पेपर हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे और उसका हम टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग लिटमस पेपर। अब मुझे बताओ, इफ ये इमेज में जो लिटमस पेपर में चेंज हुआ है वो कौन सा हुआ है, मीन्स पहले लिटमस पेपर का कलर कौन सा था, फिर लिक्विड में उसे डीप किया उसके बाद कलर कौन सा हुआ है, उसपे से आप क्या बता सकते हो कि ये जो लिक्विड है उसका नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, कैसे बता सकते हो, कोई कोई बता सकता है? मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है, लिटमस पेपर इज रेड कलर, लेकिन डीप करने के बाद क्या हो गया, इट इज ब्लू। तो रेड जब ब्लू होता है, व्हेन रेड टर्न्स ब्लू, दिस इज नोन एज कौन सा, इट इज अ बेस, राइट तेजस, गुड। सो इट इज अ बेस। तो अब मुझे बताओ कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, मेटल ऑक्साइड का नेचर है बेसिक नेचर। बेसिक को अनदर वर्ड हम बोल सकते हैं, इट इज अल्कलाइन। ओके, सो मेटल ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन, बराबर, ये हम बोल सकते हैं अभी, बिकॉज हमने क्या देखा कि लिटमस टेस्ट किया है मेटल ऑक्साइड का, तो उसमें से हमको पता चला दे आर अल्कलाइन। बट लेट मी नो कि अगर मेटल ऑक्साइड है, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम हमने लिया, सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया, तो इट इज सॉलिड, राइट। सॉलिड पे अगर आप लिटमस पेपर रखो, इफ यू आर कीपिंग लिटमस पेपर ऑन सॉलिड, क्या आपको टेस्ट मिलेगा उसका? नो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिटमस टेस्ट कब पता चलता है, जब उसमें आयंस फॉर्म होते हैं। लाइक आयंस कब फॉर्म होते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व एनीथिंग इन वाटर, राइट। पता है सबको कि अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं कोई भी चीज को, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस उसमें ऐसे फॉर्म होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आयन, इफ OH नेगेटिव आयन है तो इट इज बेस, और इफ H पॉजिटिव आयन है तो इट इज एसिड। ये हमको छोटी छोटी चीजें जो पता नहीं होती है, ओके।
तो कब पता चलता है, तो लिटमस टेस्ट कब करते हैं, पहले उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं। लाइक सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पहले वाटर में डिसॉल्व करोगे, इफ इट इज डिसॉल्विंग इन वाटर देन डू द लिटमस टेस्ट, फिर लिटमस टेस्ट में जो भी चेंजेस आएंगे वो हम बताएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कॉपर, ये सब वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ओके, सो अब सपोज हम देखें कि कोई कोई चीजें जो है दैट डिसॉल्व इन वाटर, दैट इज Mg, सो MgOH/2, मैग्नीशियम जो है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ, फर्स्टली हमने क्या किया, मैग्नीशियम वी हैव रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, और वहां पे क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको करना है लिटमस टेस्ट, तो हमने उसको किसमें ऐड किया, वाटर में। तो वाटर में क्या फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ, अब लिटमस टेस्ट जो करेंगे, नाउ इट विल शो ब्लू कलर, रेड कलर का ब्लू हो जाएगा, तो इट इज अ बेस, दैट इज अल्कलाइन। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम है, ग्रुप है, दैट इज ग्रुप 1, उसमें कौन से मेटल्स है, कौन से है उसमें, अल्कलाइन मेटल्स, alkaline metals. So alkaline metals are those metals which can be dissolved in water. ओके, तो जो ग्रुप 1 है उसमें क्या है, अल्कलाइन मेटल्स है। तो अल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व होने के बाद वाटर में क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड दे आर अल्कलाइन इन नेचर। लिटमस टेस्ट अगर उनका किया तो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। ओके, सो एग्जांपल्स आर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑल आर द अल्कलाइन मेटल्स। ओके, तो ये सब क्या है, अल्कलाइन मेटल्स है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब अल्कलाइन मेटल्स है। जो भी ग्रुप 1 में मेटल है उनको बोलते हैं अल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हमने देखा कि मेटल्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो मेटल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, एंड इफ यू चेक द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, इट इज अ alkaline. So group 1 elements in periodic table all are alkaline in nature. Okay, तो इसलिए जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है, ये सब क्या है, अल्कलाइन है। ओके, ओके, सो दैट इज अबाउट द अल्कली मेटल्स। अब हमको क्या देखना है कि वी विल सी नाउ द रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ओके, सो फर्स्टली जो है, अगर हम बताएं कि ये अल्कलाइन मेटल्स है, अब some metal shows both, that is basic and acidic character. अब कोई कोई मेटल्स जो है वो क्या बताते हैं, दोनों बताते हैं, बेसिक भी बताते हैं और एसिडिक कैरेक्टर भी बताते हैं। ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फी का मीनिंग ये होता है बोथ, एम्फीबियंस, पता है ना सबको। तो एम्फी का मीनिंग ये क्या होता है, बोथ। तो कोई कोई मेटल जो है वो दे शो बोथ बेसिक एंड एसिडिक। हमको पता चल गया है कि जो अल्कलाइन मेटल है वो सिर्फ बेसिक दिखाते हैं, बट सम मेटल आर शोइंग बोथ एम्फोटेरिक। तो उसका एग्जांपल है एल्यूमिनियम। ओके, अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हो विथ बेस, तो भी वो क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। वी नो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है सबको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, राइट। जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे बेस कौन है, मैंने बताया था, जिसमें हाइड्रोक्सिल होता है वो बेस होता है, तो NaOH इज बेस हियर, एंड एसिड कौन हुआ यहाँ पे, Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के साथ अगर आप HCl को रिएक्ट करते हो तो भी वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम कैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, मीन्स HCl इज एसिड हियर, सो एल्यूमिनियम इज बेस हियर, मीन्स एल्यूमिनियम इज एक्टिंग एज एसिड एंड बेस बोथ, सो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। तो ये ध्यान में आपको, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि
अब मेटल का रिएक्शन हमने देख लिया, आपको लगेगा कि मैम इतना क्यों बता रही है ना, कि मेटल तो है और मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और बात खत्म हो गई, राइट? लेकिन हमको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। अगर कोई पूछ ले आपको कि अल्कलाइन मेटल का नेचर क्या होता है, तो नाम में ही पता है, अल्कली मीन्स बेसिक नेचर है, राइट? तो ये कैसे पता चला, तो अपन आप उसको बता सकते हैं कि मैंने मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, फिर उसको वाटर में ऐड किया, उसने हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, फिर उसको लिटमस टेस्ट किया। वैसे ही बता सकते हो कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक नेचर है। क्यों? क्योंकि इट शोज बोथ बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर, राइट? तो ऐसी चीजें हमको पता होनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, है ना? तो रिएक्टिविटी मीन्स सब मेटल की रिएक्शन जो है ऑक्सीजन के साथ कैसे-कैसे टाइप में होती है। तो वी हैव सीन कि सोडियम एंड पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम जो है, वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर आप एटमॉस्फेयर में लाते हो सोडियम पोटेशियम को, दे आर हाईली रिएक्टिव। वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं, राइट? मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर वाटर में ऐड करते हो सोडियम, तो वहां पे क्या होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, राइट? तो अब सोडियम और पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन, राइट, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में रख ही दे, बाकी जो है मेटल्स उनको हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, राइट? बट सोडियम पोटेशियम को अगर हम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हम लाए, तो वहां पे क्या हो जाता है, यू कैन सी इन दिस इमेज, तो ऐसे ये क्या हो जाता है, वहां पे विगरसली दे रिएक्ट। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे विगरस रिएक्शन होती है। Okay, when sodium and potassium react with oxygen, there is a vigorous reaction. Okay, means they directly जो है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, मतलब वहां पे आपको बर्न करने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए उनको केरोसिन जो है, केरोसिन में उनको, वो तो बाद में देखेंगे, केरोसिन में उनको स्टोर करके रखते हैं, बाहर ऐसे रखते नहीं है। मीन्स जब भी अगर आपको मीन्स सोडियम मेटल को कट भी करना हो, तो केरोसिन में ही रखते हैं और उसमें ही डायरेक्टली कट करते हैं बाय यूजिंग नाइफ। ओके, वी कांट टच इट, नहीं तो अपना हाथ जल जाता है उससे। ओके, सो दैट इज द, sorry, problem with metals, means with sodium and potassium. Okay, so sodium potassium they react in this way. सो इसलिए वो फायर भी कैच कर सकते हैं अगर कभी ऐसा हुआ तो। ओके, सो नेक्स्ट इज देन एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड सरफेस फॉर्म करते हैं, राइट? हमने देखा था कि वो प्रोटेक्टिव सरफेस फॉर्म करते हैं, वो सरफेस प्रोटेक्शन देता है, सो दैट दैट एल्यूमिनियम शुड नॉट रिएक्ट विथ अदर अदर गैसेस और एनी अदर केमिकल्स। अब जो है आयन, तो आयन यू कांट, अब मैंने बताया, तुम, मैंने अगर आपको बोला कि आयरन रॉड, ठीक है, अगर मैंने आयरन रॉड लिया और उसको मैंने बर्न किया, फ्लेम में डाला, तो क्या होगा, पूरा बर्न हो जाएगा क्या आयन? जैसे ये सोडियम और ये है, इनको तो फ्लेम में ऐड नहीं किया सोडियम को, फिर भी ये पूरा बर्न हो गया, राइट? वैसे आयन पूरा बर्न हो जाता है क्या, लेट मी नो। आयन तो सबको पता है और सबने आयरन रॉड देखा हुआ है। आयरन रॉड अगर हमने फ्लेम में डाल दिया तो क्या होता है, कोई बताएगा? फ्लेम में डाल दिया आयरन रॉड तो क्या होगा? नो, इट विल नॉट बर्न, राइट तेजस? बाकी लोक कुठे गेले? करण, सुजल, अवधूत, इंटरॅक्टिव्ह होना चाहिए क्लास, क्लास इंटरॅक्टिव्ह पाहिजे, त्याच्यामुळे काय होते की मला पण कळते की तुमचे डाउट्स काय आहे, तुम्हाला कुठपर्यंत कळालं आहे। मी एकटीच बोलणार तर मला नाही कळणार की तुम्हाला केवढं कळालं आणि केवढं राहिलेलं आहे, तर त्या हिशोबाने मी तुम्हाला सांगू शकते। तर आयर्न रॉड एक, तर आयर्न रॉड तुम्हाला माहिती आहे की खूप सिंपल, आयर्न रॉड आपण फ्लेम मध्ये टाकतो तर तो पूर्णपणे जळत नाही, तो लाल कलर, रेड कलरचा होऊन जातो, बरोबर? तर रेड कलर्ड होतो, पण आयनचे जे, आयन मीन्स इट इज एफई म्हणू शकतो आयनला, बरोबर? त्याचा समजा तुम्ही चुरा केला, आयनचा चुरा, ठीक आहे? तर आयनचा चुरा समजा तुम्ही फ्लेम मध्ये टाकला, तर तो जळतो का? जळतो का तो?
हम्म. आयनचा चुरा समजा तुम्ही फ्लेम मध्ये टाकला तर हो तो जळतो. इथे बघू शकता तुम्ही एक कॉन्स्टंट फ्लेम होती, पण त्याच्यामध्ये आयनचा तुम्ही चुरा टाकल्यामुळे काय झालं, इथे आयन असे फैलत आहे, असं आयनचे पार्टिकल्स फैलत आहे, है ना. तर ते काय होत आहे की आयनचे पार्टिकल्स जे आहेत ते जळतात. बट आयर्न रॉड तुम्ही घेतला तर तो जळत नाही. तर याच्यावरून काय कळतंय आपल्याला की सरफेस एरिया आपण काय केलं इथे सरफेस एरिया इन्क्रीज केला, बरोबर. इन्क्रीज केला, कसा केला सरफेस एरिया, आयर्न रॉड आहे, आयर्न रॉडचा चुरा केला, तर सरफेस एरिया काय झाला, पहिले एवढाच सरफेस एरिया होता, आता त्याचा चुरा झाला तर सरफेस एरिया इज नाउ इन्क्रीज्ड, है ना. सरफेस एरिया, इफ सरफेस एरिया इज इन्क्रीज इट विल बर्न, राइट. तर याच्यावरून आपण एक साधं स्टेटमेंट देऊ शकतो की इन आयर्न इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया और एनी अदर मेटल, कोई भी मेटल में अगर सरफेस एरिया अपन बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, इजीली डायरेक्टली बर्न होता है. तो नाउ वी कैन से सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्निंग ऑफ मेटल, असं आपण म्हणू शकतो का? हो, म्हणू शकतो. बरोबर? कारण कोणती पण वस्तू घ्या, डायरेक्टली तुम्ही त्याला जाळा किंवा त्याचा चुरा करून त्याला जाळा. दोघांमध्ये काय फरक आहे? जे डायरेक्ट असणार ते इझिली नाही जळणार, बरोबर? आणि जे चुरा करून जाळल्या जाईल, ते काय होणार? लवकर जळणार. हो ना? पण आयर्नच्या केसमध्ये काय आहे, की डायरेक्टली तो जळतच नाही. त्याचा समजा तुम्ही चुरा केला, सरफेस एरिया इफ यू इन्क्रीज द सरफेस एरिया तरच तो जळणार. ओके. तर this is in the case of iron. Okay. So this is about the reactivity of metals towards oxygen. Okay. So ये सब है reactivity of metals towards oxygen. तो जब मेटल when metal reacts with oxygen it produces metal oxide, हमने देखा. फिर उसके बाद में हमने देखा कि it produces means it shows different reactivity with different metals, है ना. जैसे सोडियम पोटेशियम है उनके साथ हमने देखा तो इट इज शोइंग डिफरेंट थिंग, है ना. सोडियम पोटेशियम के साथ इट इज शोइंग विगरस रिएक्शन, वाइल आयन के साथ तो वो बर्न ही नहीं होता है ना. तो इसमें क्या हमको क्या करना पड़ता है, आयन के स्मॉल पार्टिकल्स करने पड़ते हैं उसके बाद वो बर्न होता है. एल्यूमिनियम में वो क्या दिखाता है, प्रोटेक्टिव सरफेस फॉर्म करता है, बरोबर. तो इन दिस वे हमको अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलती है और हमको ये पता चलता है कि सम मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसके कारण हम उनका नेचर पता कर सकते हैं. तो दे आर अल्कलाइन मेटल्स एंड सम मेटल शोज बोथ दैट इज एसिडिक एंड बेसिक. एग्जांपल हमने देखा था एल्यूमिनियम, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन टेल से it has a amphoteric nature. So aluminum has a amphoteric nature. Okay. तो यहाँ तक समझ गया? इसमें कुछ डाउट है? If any doubt, you can ask me. Next reaction start करूँ? Okay. So let's start with next reaction. Okay, thank you. So let's start with next reaction. 1 minute. That is next is अब क्या होगा? First हमने देखा it is reaction with, फर्स्ट क्या था, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. अब नेक्स्ट क्या होगा, रिएक्शन विथ, और क्या इतनी बड़ी चीज है जो मेटल्स के कांटेक्ट में हमेशा आती रहती है. ऑक्सीजन हमेशा आता रहता है कांटेक्ट में. और क्या हमेशा आता रहता है कांटेक्ट में, रिएक्शन विथ मोस्ट कॉमन दैट इज वाटर. अब मेटल जो है वाटर के साथ कैसे बिहेव करता है हमको पता होना चाहिए क्योंकि हमको उसकी स्टडी करनी होती है. ओके. तो रिएक्शन विथ वाटर. तो अब मेटल इफ वी रिएक्ट विथ वाटर क्या करेगा मेटल, इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, अब मेटल क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस अगेन मेटल ऑक्साइड एंड H2 गैस. अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस, एक एक्स्ट्रा कुछ मिला और मेटल ऑक्साइड भी मिला. अब ऑक्सीजन के साथ भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया और इसके साथ भी हाइड्रोजन फॉर्म, सॉरी इसके साथ भी मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया.
लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? उसमें सिर्फ ऑक्सीजन था, तो इट इज इजी टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बट इसमें क्या है, ऑक्सीजन विथ वाटर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर है, इसमें एच एंड ओ एच, तो H2 और ऑक्सीजन दोनों साथ में है, तो इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ उस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना बहुत हार्ड है। तो ये काम कौन कर सकता है? जो मेटल बहुत रिएक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, वो ही ये काम कर सकते हैं, राइट? मीन्स इफ इट इज मोर रिएक्टिव, मोर स्ट्रांग। क्योंकि स्ट्रांग मीन्स स्ट्रांग कैसे कि बॉन्ड जो ब्रेक करना है उसके लिए स्ट्रांगनेस लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन सपोज वाटर है, तो वाटर के इजीली आयंस फॉर्म हो जाते हैं, दैट इज H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो अगर मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, तो उसमें इतना एनर्जी नहीं लगता है जितना एनर्जी मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने में लगता है, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करो, फिर उसके बाद में उसके साथ रिएक्ट करो, बराबर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सपोज कोई भी केमिस्ट्री को कैसे लेना है कि डायरेक्टली ऐसे सोचना है कि अब वाटर है, तो उसमें ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो अब किसी तीसरे को अगर रिएक्ट होना है, डायरेक्टली मेटल रिएक्ट हो सकता है क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा फिर? वो वहाँ पे उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, पहले इन दोनों को ब्रेक करो, फिर मैं रिएक्ट हूँ, फिर मैं घुसूँ, है ना? तो ऐसे होता है रिएक्शन। तो इसलिए मेटल को क्या होता है, इट शुड बी स्ट्रांग टू रिएक्ट विद द अदर, to react with the oxygen, और फिर there is a release of hydrogen gas. Okay, so your metal should be strong. आपका मेटल क्या होना चाहिए? It should be strong. तो अगर आप मेटल लो, that is suppose सोडियम, हमारा फेवरेट मेटल, that is सोडियम। अब सोडियम में डालो वाटर, क्या फॉर्म होगा? सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। अब सोडियम, लेकिन सोडियम का प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था कि सोडियम विगरसली रिएक्ट होता है, तो इट इज क्या करता है वो, डायरेक्टली इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू NaOH, फास्टली रिएक्ट हो जाता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू NaOH। सोडियम ऑक्साइड जो होता है, तो वो सोडियम सिर्फ सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं रहता है, इट इज एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या करता है, NaOH में कन्वर्ट हो जाता है खुद ही। तो ऐसे ही दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसलिए मैंने बताया था कि सोडियम पोटेशियम है, सोडियम पोटेशियम लिथियम, ये अलग अपना अलग ही बताते हैं, मीन्स ये किसी के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं होते। इनका क्या होता है कि ये विगरस ही है, हर रिएक्शन में अपना रुद्र रूप ही धारण करते हैं, बराबर? जैसे ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, फिर भी वो क्या करते हैं, एकदम विगरसली दे रिएक्ट। एंड वाटर में भी अगर आप ऐड करते हो, तो वाटर में भी ऐड करते हो तो क्या होता है, वहां पे एकदम विगरस रिएक्शन हो जाती है। और ऐसे इसलिए सोडियम और पोटेशियम को वाटर में ऐड नहीं करते हैं, सोडियम को किस में स्टोर करते हैं, केरोसिन। तो अगर कोई क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, और इफ सोडियम इज स्टोर्ड इन वाटर, अगर ऑप्शन आता है वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, तो पेट्रोल में भी स्टोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना? पेट्रोल भी चलता है, केरोसिन सस्ता होता है, इसलिए केरोसिन में हम कर लेते हैं। ओके, तो सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, ये नहीं होना चाहिए, बराबर? तो बस इनका क्या है कि सोडियम के साथ जमता नहीं है, सोडियम क्या करता है, विगरस रिएक्शन दे देता है विथ वाटर। ओके, तो ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अब ये विगरस रिएक्शन क्यों देता है कि मैम हम बार बार बोल रहे हैं विगरस रिएक्शन, लेकिन रीजन तो बताना चाहिए ना। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्या हो रहा है, सोडियम जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो वहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो है गैस रिलीज हो रहा है, बराबर? हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तो वो हर रिएक्शन में होता है, कोई भी मेटल रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बट इन केस ऑफ सोडियम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इतने फास्ट रिएक्ट होता है, इतने फास्ट मींस रिलीज होता है, और उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लेम, वो अपने आप फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है।
इतने फास्ट उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस मीन्स ये होता है, रिलीज होता है। बाकी इसमें स्लोली रिलीज होता है, इसमें क्या होता है फास्ट होने के कारण दे रिएक्ट, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट होके बहुत फास्ट रिएक्ट होके फ्लेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सोडियम, है ना? तो ये प्रॉब्लम है सोडियम के साथ। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो लिथियम के साथ कम होता है, मीन्स कम होता है मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है बट बेचारा स्लोली रिलीज होता है। सोडियम के साथ पोटेशियम के साथ इट इज शोइंग विगरस रिएक्शन डायरेक्टली। इन्होंने यहाँ पे बहुत ही छोटा पार्टिकल डाला है इसलिए थोड़ा सा ही फ्लेम निकला है। अगर आप बहुत बड़ा पार्टिकल डालते हो तो ऐसे भी होता है कि पूरा लैब भी जल सकता है, इतना विगरस रिएक्शन होता है विथ सोडियम। ओके, तो कभी हमने ट्राई नहीं करना है, इट इज वेरी वायलेंट। तो so alkaline metals are violent. Anushka, please mute yourself. Okay, sorry. So now these are the alkaline metals, so they react somewhat vigorously than other metals, है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो अल्कलाइन मेटल का जो रिएक्शन है, अल्कलाइन मेटल वो क्या करते हैं, विगरसली। अब जो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में कौन से है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें हम लेते हैं सपोज कैल्शियम। ओके, कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ, क्या फॉर्म होगा, इट प्रोड्यूसेस डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस रिएक्शन इज नॉट विगरस। क्यों विगरस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन पूछा कि ये रिएक्शन विगरस क्यों नहीं है, तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है ये वायलेंटली नहीं रिलीज हो रहा है, स्लोली रिलीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नॉट विगरस वन, है ना, क्योंकि स्लोली रिलीज हो रहा है इस पे हाइड्रोजन, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट। ओके, सो कैल्शियम रिएक्ट्स विथ वाटर। अब मैंने बोला था कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, बट यहाँ पे तो कैल्शियम, कैल्शियम डायरेक्टली क्या फॉर्म करना है उसको, वो कर रहा है डायरेक्टली अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इस पे से बोल सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो क्या फॉर्म करते हैं, दे डायरेक्टली फॉर्म दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, एंड ये और उनमें क्या है डायरेक्टली विगरस रिएक्शन भी वो नहीं देते हैं एज कंपेयर टू द अदर्स। ओके, तो अब नेक्स्ट अपने फेवरेट, अनदर फेवरेट, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या होते हैं, इफ दे डिजोल्व इन वाटर। अब आयरन डिजोल्व होता है क्या वाटर में, आयरन वाटर में डिजोल्व होता है क्या, आयरन रॉड ऐसे हम डालो डायरेक्टली तो नहीं होता है, बट थोड़ा पार्ट डिजोल्व होता है, बट ऐसे बोला जाता है कि आयरन and calcium, aluminum and zinc, they do not react with cold water। क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ उनका रिएक्शन नहीं होता है, नो, they do not react with cold water while they react with steam। स्टीम मतलब हॉट वाटर करना पड़ेगा, फिर उसमें से जो स्टीम निकलेगा उसके साथ एल्यूमिनियम आयन और जिंक ये तीनों रिएक्ट होते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम आयन और जिंक है हर बार हमको प्रॉब्लम दे रहे हैं, राइट, क्योंकि इनको क्या है हर बार हमको करना पड़ता है, या तो कुछ चेंजेस करो या तो कुछ ये करो। और अपना जो सोडियम और पोटेशियम है उनका अच्छा है कि उनको कुछ रिएक्शन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रख दो विगरस रिएक्शन, डायरेक्टली वाटर में डाल दो विगरस रिएक्शन, मीन्स उनको ज्यादा स्टडी करने का काम नहीं है। अब एल्यूमिनियम आयन और जिंक ये चीजें क्या है, दे डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर में अगर आप ऐड कर दो वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज नाउ वाटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, है ना, क्या होगा, वाटर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। तो इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लिया अपना मेटल, कौन सा मेटल, सपोज लिया हमने आयन, राइट, आयन लिया, फिर यहाँ पे ये क्या लग रखा हुआ है, ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर।
ग्लास वूल क्यों लिया, सोक्ड इन वाटर, क्योंकि अब इसको अपन जलाएंगे तो ये क्या होगा, स्टीम प्रोड्यूस करेगा, बराबर। नाउ दिस स्टीम विल रिएक्ट विद दिस आयन, है ना। ये स्टीम क्या करेगा, ये आयन के साथ रिएक्ट होगा, और ये आयन के साथ जो ये स्टीम रिएक्ट होगा, ये क्या करेगा, सेम, इट विल प्रोड्यूस, ये ट्यूब में से जाएगा, और ट्यूब में से क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। ये जो बबल्स दिख रहे हैं, दीज बबल्स आर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड इट विल प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड आयन, दैट इज फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे ये फॉर्म करेगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम भी सेम यही करता है। तो अगर हम देखें रिएक्शन के एल्यूमिनियम प्लस वाटर, नाउ वाटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, क्योंकि क्या चाहिए हमको, स्टीम चाहिए, है ना। तो अब इसके बाद में क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो अब ये समझ में आ गया कि हम स्टीम कैसे यूज करेंगे, नहीं तो हमको क्वेश्चन होता है कि स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, स्टीम तो ऐसे हाथ में आता नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ट्यूब लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसमें ग्लास वूल डालेंगे, सोक्ड इन वाटर, मतलब वो थोड़ा गीला रहेगा, तो उसको जब हम बर्नर से बर्न करेंगे तो उसका क्या स्टीम प्रोड्यूस होगा, दैट स्टीम नाउ विल रिएक्ट विद आयन विच इज ऑलरेडी हीटेड, वो आयन का वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस पे से हम इस रिएक्शन में बता सकते हैं कि जो मेटल्स है उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे वाटर, इसका भी टेम्परेचर ज्यादा ही है क्योंकि इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ये दोनों का रिएक्शन होके नाउ दिस गैस विल पास थ्रू द स्टीम, और अब ये थ्रू दिस ट्यूब, सॉरी, एंड ये ट्यूब में से जाके अब ये क्या फॉर्म करेगा, फेरस ऑक्साइड एंड any oxide of that metal and hydrogen gas. Okay, means hydrogen gas ये constant है कि when you react any metal with oxygen, with water, there is a production of hydrogen, but in case of metal, ऐसे बोलना है, अगर कोई जनरल पूछे कि मेटल वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है, तो इट फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। बट अगर कोई पूछे कि अल्कलाइन मेटल्स क्या करते हैं, तो अल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विद it vigorously, they form oxide but react vigorously, and then alkaline earth metal like calcium, ये क्या करते हैं, they react slowly but they form hydroxide ion, and other metals they react with steam, not water, means water ही है वो H positive H negative, but in the form of steam, मतलब वहां पे टेम्परेचर जो है रिएक्शन का वो क्या होगा, ज्यादा होगा, and there is a formation of oxide ion with क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, और प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझ गया हाउ योर मेटल रिएक्टिंग विथ वाटर, ध्यान में आ गया मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। एनी डाउट इन इट, कोई डाउट है किसी को, यू कैन आस्क मी इफ एनी डाउट। ओके, नाउ लास्ट रिएक्शन अभी का, आज के लिए लास्ट रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट होगा, कौन बचा, एसिड। मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ बचा ना, कि अगर मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, सो मेटल व्हेन रिएक्टेड विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड का मीनिंग पता है क्या सबको, इट प्रोड्यूसेस, सपोज HCl हम यूज कर रहे हैं, हमारा कॉमन एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट प्रोड्यूसेस मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल क्लोराइड इट इज आल्सो नोन एज मेटल सॉल्ट, इसको मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं। मेनी टाइम्स मेटल जब एसिड और इसके साथ रिएक्ट होता है तो इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो उसको सॉल्ट फॉर्म बोलते हैं उसका। ओके, सो दैट सॉल्ट फॉर्म इज मोर रिएक्टिव, जैसे सपोज मेटल नहीं रिएक्टिव रहता है, बट मेटल का सॉल्ट फॉर्म इज मोर रिएक्टिव। ओके, सो डाइल्यूट एसिड HCl के साथ मेटल को जब रिएक्ट करते हैं तो उसका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट। तो अगर कोई जनरल क्वेश्चन आपको पूछ ले कि भाई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होके क्या करता है, तो मेटल when reacts with acid it produces metal salt। okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेटल जो है इट इज प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ओके, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी को डिस्प्लेस किया है, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे भेजा है।
राइट। जैसे हम बेंच पे बैठे हैं, 2 लोग एक बेंच पे, 2 लोग दूसरे बेंच पे, तो हम क्या करेंगे, एक को इधर भेजेंगे, एक को दूसरे बेंच पे भेजेंगे, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मेटल इज डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बेचारे को क्या कर दिया, यहाँ पे लोनर कर दिया, लोनर मीन्स अकेला कर दिया। तो जब हाइड्रोजन बेचारा रिएक्टेड है विथ हाइड्रो विथ क्लोरीन, तो क्या करता है, मेटल क्या करता है, क्लोरीन को ले लेता है और फिर क्या करता है, हाइड्रोजन को अकेला कर देता है। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का। तो इसलिए इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं वो लिख लेना या ध्यान में रखना कि ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं वो आगे मतलब जो एग्जाम होती है कॉम्पिटिटिव, उसमें ध्यान में रखना है कि ध्यान में काम में आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है कि आयन का क्या होता है, मीन्स आयन और ये रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, तो उसका क्या होता है। तो इट डोंट रिएक्ट विथ वाटर, किसके साथ रिएक्ट होता है, स्टीम के साथ रिएक्ट होता है। तो ऐसी चीजें हमको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो अगर हम बाकी चीजों के साथ भी, जैसे मैग्नीशियम है, सो मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन करे तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड H2, राइट। ये अब रिएक्शन को आपको करना है स्टेबल, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा। ओके, बाकी बराबर है। ऐसे मैग्नीशियम का हुआ, फिर एल्यूमिनियम का हुआ, एल्यूमिनियम विद HCl क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 प्लस H2। तो ऐसे इन दिस वे क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो हम्म, हाँ, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है हर रिएक्शन में, एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, देन अगर कॉपर ऐड किया तो कॉपर क्लोराइड, देन जिंक ऐड किया तो जिंक क्लोराइड, देन Fe मीन्स आयन ऐड किया तो फेरिक क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, ऐसे क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन दिस वे इसमें क्या होगा, उसका आयन फॉर्म फॉर्म होगा। ठीक है, तो दिस रिएक्शन वी हैव सीन विद एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अब अगर मेटल को मैं रिएक्ट करती हूँ विथ HNO3, HNO3 का नाम क्या है, फटाफट फटाफट आंसर दिया करो डायरेक्टली। आपने अनम्यूट करके भी आंसर दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना फटाफट आंसर दोगे उतना फटाफट क्या आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। HNO3 को क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड है, HCl पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इज विच एसिड इट इज, कोई बता सकता है। नाइट्रिक एसिड। यस, वेरी गुड। सो नाइट्रिक। वेदांत, यस वेरी गुड। सो इट इज अ नाइट्रिक एसिड, बराबर। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, ये अपना कुछ अलग ही दिखाता है, मीन्स इसका क्या है, नॉर्मली जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपना अलग रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन नाइट्रिक एसिड का थोड़ा वे ही अलग होता है रिएक्ट करने में। तो ये क्या करेगा, अब इसमें से देख के ही समझता है कि ये क्या करेगा, कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस NO2 गैस, है ना, क्योंकि इसमें NO2 है, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। इट विल प्रोड्यूस NO2 गैस एंड वाटर, एंड उसके बाद में नाइट्रेट फॉर्म, मेटल का नाइट्रेट फॉर्म, कोई भी मेटल है वो उसका नाइट्रेट फॉर्म, फिर NO2 गैस एंड वाटर। इन दिस वे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ द मेटल्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता था, हाइड्रोजन रिलीज करता था। ये क्या करता है कि ये जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, NO2 रिलीज करता है विथ वाटर। ओके, सो इन दिस वे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ। तो अब नाइट्रिक एसिड का सपोज हम रिएक्शन देखें, suppose we can see the reaction of nitric acid, that is Zn, that is zinc. Zn means zinc. अगर zinc reacts with nitric acid, 60% नाइट्रिक एसिड हमने लिया। नेक्स्ट इसमें जिंक रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, उसमें हमने लिया 30%। ये 30% 60% क्या है, नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है,
अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है इट इज सेम। प्रोडक्ट जो है वो क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट। इसमें भी जिंक नाइट्रेट ही मिलेगा, इसमें भी जिंक नाइट्रेट ही मिलेगा। बट चेंजेस क्या हो रहा है, चेंजेस इन द गैसियस फॉर्म। बाकी वाटर भी सेम, इसमें NO2 मिल रहा है, इसमें NO नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होगा, और इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज द चेंज इन द रिएक्शन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, रिएक्शन चेंज हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कि इस पे से हम क्या बोल सकते हैं कि if you change when your compound or anything reacts with nitric acid, what happens, that is zinc when reacts with nitric acid, if you change the concentration। concentration का मीनिंग समझता है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमको HNO3 लेना 100% है तीनों में, बट इसमें क्या किया हमने, HNO3 को 60% लिया और 40% क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। इसमें 30% क्या किया हमने, HNO3 लिया, 70% क्या लिया, वाटर लिया। इसमें 20% HNO3 लिया, 70% क्या लिया, वाटर और एनीथिंग एल्स अगर आप ऐड करते हो। तो मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो उसका रहता है वो ऐसा रहता है। ओके, और मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऐसे कोई बोलता है ना कि इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसको हाथ मत लगाओ। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मीनिंग क्या होता है कि उसमें 100% वही एसिड होता है। ओके, और डाइल्यूट मीन्स क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके उसको डाइल्यूट किया हुआ है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे चेंज होता है तो प्रोडक्ट तो सेम मिल रहा है, बट देयर इज अ चेंज इन रिलीज ऑफ गैस, जो गैस रिलीज हो रहा है उसमें चेंज हो रहा है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस इन नाइट्रिक व्हेन योर मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। ओके, एंड अगर तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि HCl के साथ आप रिएक्ट करो तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करो तो अलग अलग टाइप के गैस, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन। अब एक मजे की बात बताओ कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वेरी डाइल्यूट, लेकिन वेरी डाइल्यूट, इट शुड बी वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, तो इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। अब ये नई बात पता चली कि सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसे है, when they react with nitric acid they releases hydrogen gas, but the nitric acid should be very dilute। क्या होना चाहिए वो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। बस इतनी चीजें ध्यान में रखना है आपको कि when your metal react with acid it produces metal salt, but when it react with hydrochloric acid it produces hydrogen gas. When it react with nitric acid it produces metal nitrate with nitric acid gas, but nitrous gas, but अलग अलग टाइप के डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन। बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। ये जो मैं एक्सेप्शन बताती हूँ ना, बस ये लिख लेना है। ओके, क्योंकि मेनी टाइम्स आपके जो नोट्स है उसमें सब कुछ दिया हुआ है, बट फिर भी एक्सेप्शन है जो लिख लेना है, क्योंकि एक्सेप्शन को अगर स्टार मार के लिख लो तो एग्जाम के टाइम पे अगर डायरेक्टली एक्सेप्शन आप पढ़ के जाते हो तो आपको क्या जाता है, इजी जाता है। ओके, तो अब ये एक लास्ट चीज है कि सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। मेटल जो है कोई कोई वो एसिड के साथ, कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, ना तुम्हारे HCl के साथ रिएक्ट होगा ना HNO3 के साथ। अब ऐसे मेटल कौन से है, जो कि है हमारा गोल्ड, गोल्ड जो है, प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम, ये जो है ये क्या करते हैं, दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड और एनीथिंग, है ना। वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होते, तो उनके लिए अलग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज एक्वा रेजिया। ये ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं वो सॉल्यूशन को, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। तो अब ये एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में क्या है, तो उसमें एसिड ही है, उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ही ऐड किया हुआ है, लेकिन उनका क्या है, मिक्सचर है। तो ये 3 पार्ट है, ये 1 पार्ट है।
दैट इज अगर 3 ml HCl लिया तो 1 ml क्या डालना है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालना है। अगर अगर मिक्सचर आप बनाते हो 3 ml plus 1 ml, तो ये क्या होगा, ये सॉल्यूशन हो गया, इट इज एक्वा रेजिया। तो अगर एक्वा रेजिया आप बनाते हो तो गोल्ड प्लेटिनम जो है वो उसके साथ रिएक्ट होते हैं। ये इमेज में आप देख सकते हो, ये जो है इसमें गोल्ड ऐड किया हुआ है, ये गोल्ड का फॉइल है ऐड किया हुआ। अब ये गोल्ड कैसे इसमें डिसॉल्व हो रहा है, ये जो है ये जो लिक्विड है इसको गोल्ड का कलर आ गया। इस लिक्विड में ऑलरेडी बबल्स फॉर्म होते हैं, फिर इसको गोल्ड का कलर आ गया, मतलब गोल्ड क्या हो रहा है उसमें, डिसॉल्व हो रहा है। दैट इज एक्वा रेजिया। ओके, तो ये घर पे ट्राई नहीं करना है कि एक्वा रेजिया मतलब बनाते हैं और उसमें गोल्ड डिसॉल्व करके देखते हैं, ऐसा कुछ करना नहीं है। जस्ट आपको बता रही हूँ कि फॉर नॉलेज कि एक्वा रेजिया क्या होता है, जस्ट ये लिख लेना कि एक्वा रेजिया is nothing but a concentration mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3. That is 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3, and some metals like gold, platinum, they get dissolved in aqua regia. वो क्या होते हैं, aqua regia में dissolve हो जाते हैं। तो उनके रिएक्शन भी है, वो नोट्स में रहेगा कि वो कैसे एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होकर क्या फॉर्म करते हैं। दैट इज नॉट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर रहा तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो समझ गया, समझ गया व्हाट आर द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो हमने आज 3 रिएक्शंस देखी। फर्स्ट इज रिएक्शन विद ऑक्साइड, oxygen, then next is reaction with water and next is reaction with acid. reaction with oxygen में हमने क्या देखा कि metals react with oxygen to produce metal oxide, right? तो metal oxide produce करते हैं, तो उसमें जो है alkali metals जो है they react vigorously, that is sodium वगैरह जो है वो they react vigorously in every case, okay? और बाद में जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल वो रिएक्ट होते हैं और ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं। एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट एंड फॉर्म ऑक्साइड। उसके बाद में हमने उसका लिटमस टेस्ट किया। लिटमस टेस्ट क्यों किया, क्योंकि हमको नेचर पता होना था, पता करना था। तो किसका लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो अगर वाटर में कौन डिसॉल्व होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये चीजें वाटर में डिसॉल्व होती है, तो इनका हमको ऑक्साइड फॉर्म करना है, फिर वाटर में डिसॉल्व करना है, उसके बाद उसका लिटमस टेस्ट करना है। इफ इट शोज रेड, कन्वर्ट्स रेड इनटू ब्लू, सो इट इज अ बेस, दैट इज अल्कलाइन। so that's why group 1 elements are known as alkaline metals, okay? उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ कौन कौन कैसे कैसे रिएक्ट होता है वो देखा था। तो आयन जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन अगर बर्न करो तो डायरेक्टली बर्न नहीं होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, ओके? देन उसके बाद में एक्शन विथ वाटर, तो वाटर के साथ भी क्या करता है, मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म होता है, बट द मेटल शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसको क्या करना है, हाइड्रोजन रिलीज करना है, तो उसको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग। और फिर से वही कि ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दे एक्ट विगरसली, while calcium जो है alkaline earth metal, they do not react vigorously, but they do not produce oxide, they produce hydroxide. एंड बाकी जो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये सब है, तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस, नहीं, दे रिएक्ट विद द स्टीम, नॉट वाटर। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, वो स्टीम के साथ। तो ये हमने अपरेटस भी देखा है, इसमें इसका रिएक्शन कैसे होता है, कैसे यूज करते हैं, वो भी हमने देख लिया है, ओके? सो दैट इज द डिफरेंस। और विद एसिड क्या होता है, मेटल विद एसिड, with dilute acid metal produces metal salt, okay? तो अलग अलग मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड विथ द नाइट्रिक एसिड देयर इज अ रिलीज ऑफ नाइट्रस गैस। नाइट्रस गैस रिलीज होता है डिपेंडिंग ऑन द concentration of nitric acid, and magnesium and manganese are exception. When they react with very dilute nitric acid, they produces hydrogen gas, they releases hydrogen gas, okay? And aqua regia is a mixture of 3 part of concentrated HCl, 1 part of HNO3, and it is used to dissolve platinum, gold and silver type of
मेटल्स। ओके, तो ये सब समराइज हो गया, टॉपिक समझ गया सबको। अब नेक्स्ट टाइम क्या है कि नोट्स में पढ़ के आना ये टॉपिक। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछूंगी स्टार्टिंग में, कल ही। नेक्स्ट टाइम मीन्स कल ही, कल के लेक्चर में मैं स्टार्टिंग में ही आज के लेक्चर के बारे में छोटे मोटे ही क्वेश्चन पूछूंगी, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, तो आपको आंसर आना चाहिए। ओके, तो ये जो भी है, अगर इनमें से आपने नोट्स लिखे हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए वो भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो कल मैं इस पे से क्वेश्चन पूछूंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। डू यू हैव एनी डाउट?